हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज ये मेरा दूसरा ब्लॉग है जो मैं अपने घर से स्टार्ट कर रही हूँ। घर नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि ये मेरा घर नहीं है। मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा भाई, वो सब कहीं और रहते हैं। ठीक है, मैं कहीं और रहती हूँ। बिकॉज़ रीज़न ऑफ द कि मैं जॉब करती हूँ, तो मुझे इसलिए यहाँ रहना पड़ता है। तो ये मेरा घर तो नहीं है। हाँ, मैं यहाँ पर रहती हूँ, पर कहते हैं कि जहाँ हम रहते हैं वो हमारा घर ही होता है। बट हाँ, ये भी बात सही है कि हम जहाँ रहते हैं वो हमारा घर होता है। तो दो मतलब आप बोल सकते हो कि मेरा घर है, कोई उसमें ऐसा नहीं है। बट आई थिंक मेरा जो ओपिनियन है, घर वो होता है जहाँ फैमिली होती है। तो मेरी फैमिली तो यहाँ नहीं है, तो ये मेरा घर बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि ये मेरा सेकंड ब्लॉग है और मैं थोड़ा-सा नर्वस हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मेरा मैंने फर्स्ट डे ब्लॉगिंग की तो भी मैं नर्वस थी, सेकंड डे मेरा आज है। मैं नर्वस हूँ बिकॉज़ अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। बट मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी बातें आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। मैं अपने मेरी जो सोच है मैं लोगों से वो शेयर कर सकूँ। मतलब मैं एक चीज़ बोलूँ कि क्या दुनिया में ना 2 टाइप के लोग होते हैं। पहले जो लोग होते हैं वो होते हैं अपने बारे में सोचने वाले, और दूसरे जो लोग होते हैं वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं। ठीक है? जो अपने बारे में सोचते हैं शायद आज के टाइम पे वो ज़्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हैं। पर जो दूसरों के बारे में सोचते हैं वो वो शायद वो कभी हैप्पी रह ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो पता है दूसरों को खुश करने में ही लगे रहते हैं। उनको लगता है कि हमारी फैमिली को ये हो जाए, हमारे भाई को ये हो जाए, हमारी मम्मी को ये हो जाए, हमारे पापा को ये हो जाए, हमारे परिवार को ये हो जाए, हमारे बच्चों को ये हो जाए। मतलब वो ये सब सोचते रहते हैं, उनका ये चलता रहता है कि मतलब दूसरों के लिए करना है, उनको ऐसा करना है, उनको यहाँ ले जाना है, उनको ये करना है, उनको ये दिलाना है। बट ये ये चीज़ें क्या होती हैं ना, वो क्योंकि उनका नेचर ऐसा होता है, वो चाह कर भी अपने लिए नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि उनके लिए पहले कोई चीज़ आती है ना, तो उनके लिए पहली चीज़ जो आती है वो उनके लिए दूसरे लोग ही आते हैं। वो शायद दूसरे लोग कोई बाहर वाले नहीं होते, वो होते हैं उसके खुद के अपने ही हैं। पर मैं बस एक ही चीज़ बोलूँगी कि हर जैसे कहते हैं ना 5 उँगलियाँ बराबर नहीं होती, वैसे हर इंसान भी बराबर नहीं होता। आप कभी आप एक चीज़ देखिएगा, ये सच्चाई है जीवन की, ये मेरा अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो मेरा अनुभव ये है कि मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि जब हम किसी को बहुत प्यार करते हैं ना, बहुत प्यार, मतलब इतना प्यार कि हमको लगता है कि दुनिया में ये है तो सब है, ये नहीं तो कुछ नहीं। बट एक टाइम पे क्या होता है, जब वो इंसान आपको कभी इनडायरेक्टली कभी आपको हर्ट करता है ना, आपको दुःख पहुँचाता है, आपको इमोशनली ब्रेक डाउन कर देता है या कुछ भी ऐसा करता है ना, तब आपको पता है क्या लगता है कि एक टाइम के लिए आपकी दुनिया उजड़ गई हो। मतलब ऐसा लगता है जो है वो सब खत्म हो गया। अब तो कुछ है ही नहीं ऐसा। क्या करेंगे हम जी के? क्या करेंगे हम पैसा कमा के? क्या करेंगे हम इतना सोच के? क्योंकि जो हम सोच रहे थे, जो हम कर रहे थे, वो हम उस इंसान के लिए कर रहे थे। उस इंसान के लिए सोच रहे थे। ऐसा नहीं है कि वो इंसान पति हो सके, बॉयफ्रेंड हो सके, नहीं। वो इंसान कोई भी हो सकता है। माँ-बाप भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकता है, बुआ-फूफा भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। क्या होता है, उसमें पता है क्या होता है, हमको ये लगता है हर इंसान की एक जीवन जीने के पीछे ना एक वजह होती है। वो वजह पता है क्या होती है? हर इंसान सुबह उठता है, सुबह उठता है, अपने काम धंधे पे जाता है, पैसा कमाता है, ठीक है? अगर एक इंसान को रोटी खानी हो ना, तो वो नॉर्मल 2 वक़्त के भंडारे से भी अपना पेट भर सकता है, ठीक है? उसको 12 घंटे काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन कोई इंसान काम क्यों करता है, 12 घंटे मेहनत क्यों करता है? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मैं जितना काम करूँगा, मैं अपने परिवार को, अपने घर को, अपने बीवी-बच्चों को उतने सुख दे पाऊँगा। मतलब तो ज़िंदगी में एक चीज़ तो बहुत अच्छे से सीखी है मैंने। मतलब मैं बहुत डाउन टू अर्थ हूँ। मैंने लाइफ़ में भी बहुत स्ट्रगल किए हैं, बहुत स्ट्रगल किए हैं मैंने। ठीक है, वो स्टोरी तो ख़ैर मैं आपको कभी बताऊँगी फ़ुर्सत में कि मैंने क्या किया, मैंने कहाँ से शुरुआत करी और मैं आज कहाँ हूँ, ठीक है। शायद ये कृपा मेरे भगवान जी की है और कुछ आशीर्वाद मेरी मम्मा का है, जिन्होंने मेरा हर हर वक़्त मेरा साथ दिया है। मतलब
मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाला अगर कोई है, तो वो मेरी मम्मा है। मतलब वो मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। अगर मैं भगवान की जगह रख के मैं अपनी माँ को पूजूँ ना, तो शायद वो मेरे लिए उनसे भी बढ़कर हैं। क्योंकि वो एक ऐसी औरत है मेरी लाइफ में, जिसने मुझे हरदम सपोर्ट किया है। जब मेरे पास कोई नहीं खड़ा था, तब मेरी माँ मेरे पास खड़ी थी। तो मतलब वो तो मेरे लिए सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर। मतलब मेरी मम्मी का दर्जा तो शायद मैं कभी किसी को दे ही नहीं सकती हूँ, कभी नहीं दे सकती हूँ। तो कहते हैं कि ना हर किसी कामयाब आदमी के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, ठीक है? तो मेरी मम्मा का बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरे लिए, ठीक है? जब मम्मा ने मेरे लिए बहुत किया है, मतलब एक डाउन स्किल लेवल पे भी जाके उन्होंने मेरे लिए बहुत किया है। ख़ैर ये स्टोरी मैं कभी आपको फ़ुर्सत में सुनाऊँगी, अपनी और मेरी माँ और मेरी, क्योंकि ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और शायद आपको अच्छी भी लगेगी। तो वो मैं आपको कभी सुनाऊँगी। प्लीज़ अगर आपको मेरी वो स्टोरी सुननी है, तो लाइक, कमेंट, शेयर करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि मुझे वो स्टोरी सुनानी चाहिए या नहीं सुनानी चाहिए। ठीक है। वैसे हर इंसान ने स्ट्रगल किया होता है और हर इंसान को अपना स्ट्रगल सबसे ज़्यादा लगता है, ठीक है? होता है, स्ट्रगल सब करते हैं, पर कुछ लोग हर किसी को अपना स्ट्रगल सामने वाले से ज़्यादा ही लगता है। तो हो सकता है कि मैं गलत हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ आप मेरे को बताइएगा। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मुझे बताओगे तो मैं बेहतर समझ पाऊँगी अपने आप को। और मैं बस इतना ही कहूँगी कि लाइफ में ना कभी भी ऐसा लेट गो नहीं करने का, कभी भी ऐसे हार नहीं मानने का। ज़िंदगी में ना कुछ भी हो, कितनी भी मुश्किल आए ना, पर अगर आपकी ज़िद आपकी मुश्किलों से भी ज़्यादा बड़ी होती है। क्योंकि ज़िद इंसान को ना कुछ भी करा सकती है, कुछ भी। मतलब लाइफ में मेरी मम्मा एक बात बोलती थी, वो मैं आपसे बात शेयर कर रही हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक कामयाबी है, देखो और स्वीकार करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बात मैंने अपनी मम्मी से सीखी है और शायद मैं इसीलिए यहाँ तक हूँ क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे ये बचपन से चीज़ें दी हैं। तो मैं पढ़ी तो अपनी मम्मी को ही हूँ। ज़िद्दी तो मेरी माँ भी बहुत थी, तभी तो उसने मुझे यहाँ तक लाने में उसका सपोर्ट था जो, तो मैं भी यहाँ तक आने में मेरी मम्मा का सबसे बड़ा हाथ है। और रही बात काम धंधे की, इमोशनली, हाँ, मैं बोल सकती हूँ कि अकेले रहना और अकेले रोना बहुत टफ़ है, बहुत टफ़। मतलब आप किसी से कह भी नहीं सकते और आप सह भी नहीं सकते, ऐसी हालत होती है आपकी। बस मैं एक ही बात बोलूँगी कि अ, मैंने कभी ब्लॉगिंग नहीं की है, मेरे को ब्लॉग के बारे में इतना नॉलेज नहीं है। तो हो सकता है कि मेरे से छोटी-मोटी गलतियाँ हो रही हों, क्योंकि मैं प्रोफ़ेशनल ब्लॉगर नहीं हूँ और प्रोफ़ेशनल ब्लॉगर कोई पेट से तो आता नहीं है बन के। सब यहीं सीखते हैं, यहीं ब्लॉगिंग करते हैं। बट मेरा मोटिव क्या है कि जो मैं नेचुरल हूँ, वो मैं लोगों को दिखाऊँ। मुझे बनावटी नहीं दिखाना, मुझे फ़िल्टर लगा के कुछ भी बात नहीं करनी है आपसे। मैं जो हूँ, मैं वही रिप्रेज़ेंट करना चाहती हूँ आपको। मैं देखना चाहती हूँ कि अगर हम सामने वाले को विदाउट फ़िल्टर रिप्रेज़ेंट करते हैं, तो सामने वाले के लिए हमारे थॉट्स क्या होते हैं, ठीक है? मैं नहीं बोल रही हूँ कि फ़िल्टर लगा के बोलना, क्या होता है ना, कुछ चीज़ें इंसान शेयर नहीं कर सकता, इसलिए वो फ़िल्टर लगा लेता है। उसमें उस इंसान की भी कोई गलती नहीं है। क्या होता है, कुछ चीज़ें हम जब शेयर नहीं कर पाते हैं, तो हमें फ़िल्टर लगाना पड़ता है। ना चाह कर भी फ़िल्टर यूज़ करना पड़ता है हमें। तो उसमें भी उसका कोई उसका वो नहीं है, कंसर्न नहीं है उस चीज़ का। हम अगर चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे तो हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि वो क्या रीज़न है, क्या रीज़न नहीं है। और वैसे भी एक और बात है कि आप जब तक किसी के बारे में पूरा नहीं जानते, तो आधी चीज़ें सुनी हुई और आधी चीज़ें देखी हुई पे कभी बात करनी नहीं चाहिए, जज भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बैड मैनर्स होते हैं। तो आई होप आपको ऐसा लगता है, मतलब मुझे बस ये चाहिए ना, आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी शायद ये लग रहा होगा कि मैं इमोशनली ये सारी बातें कर रही हूँ आपसे। बट मैं बस आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो मैं थिंक आउट कर रही हूँ ना, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बिकॉज़ मुझे लगता है लाइफ़ में शेयर करने से ना मन का पेन कम हो जाता है थोड़ा-सा। और
थैंक यू फॉर द वॉचिंग टू मी कि आप सब मुझे देख रहे हो, पसंद कर रहे हो, मुझे लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, उसके लिए थैंकफुल हूँ मैं आपका। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे।